नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, पुराणों में मृत व्यक्तियों के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत व्यक्ति की ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, वह अपनी कुछ निशानियां इस दुनिया में छोड़कर चला जाता है। उन्हीं में से कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें उस व्यक्ति की ऊर्जा मौजूद रहती है। उस मृत व्यक्ति का उस वस्तु के लिए लगाव मृत्यु के बाद भी बना रहता है। अगर कोई व्यक्ति मृत व्यक्ति की इन चीजों का प्रयोग करता है तो उसे नाना प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण ने मृत व्यक्ति के संबंध में गरुड़ जी को कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ईश्वर की मर्जी के बिना कोई भी साधारण मनुष्य अपनी मृत्यु को टाल नहीं सकता। जब उसके जीवन की अवधि समाप्त हो जाती है तो काल उसे निश्चित ही ग्रहण कर लेता है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे हर कोई टालना चाहता है, लेकिन ये सब कुछ परमात्मा के बस में है। ईश्वर की आज्ञा से ही मनुष्य की आत्मा उसके शरीर का त्याग कर देती है और अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करती है। दोस्तों, जिस प्रकार से जीवित लोगों की ये दुनिया है, उसी प्रकार से मृत लोगों की भी एक दुनिया होती है। मृत्यु के बाद आत्माएं इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चले जाते हैं, जहां पर उनका स्वागत उनके पूर्वज करते हैं, जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। मनुष्य मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग को प्राप्त करता है अथवा नरक को, लेकिन कुछ आत्माएं अतृप्त होकर पृथ्वी लोक पर ही भ्रमण करती है। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसी आत्माएं प्रेत बनकर अपने ही परिजनों को दुख पहुंचाती है। मनुष्य प्रेत का रूप तभी धारण करता है जब उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। उसकी कोई अधूरी इच्छा रह जाती है जिसके लिए उसकी आत्मा भी तड़पती रहती है। हमारे शास्त्रों में ऐसी भी चीजों के बारे में बताया गया है। किसी भी मृत व्यक्ति की इन चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मृत व्यक्ति अपने शरीर का त्याग तो करता ही है, साथ में वह भौतिक वस्तुओं का भी त्याग कर देता है। मृत्युलोक से कोई भी वस्तु वह अपने साथ लेकर नहीं जाता है। सारी वस्तुएं इसी पृथ्वी लोक में छोड़ देता है। मृत व्यक्ति के साथ सिर्फ उसके पाप और पुण्य कर्म जाते हैं। अगर व्यक्ति के पुण्य कर्म ज्यादा हैं तो उसके प्राण सहज गति से निकल जाते हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। लेकिन अगर मनुष्य के पाप कर्म ज्यादा हैं तो मरते वक्त उसे अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं। यमलोक के यमदूत उस व्यक्ति पर कोई दया भाव नहीं दिखाते हैं, बल्कि पीड़ा देकर खींचते हुए नरक के द्वार ले जाते हैं। दोस्तों, मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। मनुष्य का शरीर ईश्वर की देन है, जो मृत्यु के पश्चात पंच तत्व में विलीन हो जाता है और आत्मा अमर है। लेकिन मृत्यु से पूर्व उसे जीवन में कुछ चीजों से बहुत ज्यादा लगाव होता है। वह चाहता है कि इन वस्तुओं को वो मृत्यु के बाद अपने साथ लेकर जाए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता, जिस कारण से मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा का उस वस्तु के साथ जुड़ाव बना रहता है। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति की उन वस्तुओं के बारे में बताया गया है कि मृत व्यक्ति का अपनी वस्तुओं के प्रति अधिक मोह होने से जुड़ाव रहता है। इन वस्तुओं के इस्तेमाल करने पर मृत व्यक्ति की आत्मा उस वस्तु का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को तंग करती है। इसीलिए किसी भी मृत व्यक्तियों की वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मृत व्यक्तियों की वस्तुओं को संभाल कर रखा जा सकता है या नदी के जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। सबसे उत्तम होता है मृत व्यक्तियों की वस्तुओं को दान कर देना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, शास्त्रों में मृत व्यक्ति की तस्वीरों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। उनकी तस्वीरें घर में कहाँ लगानी चाहिए और कहाँ पर नहीं। दोस्तों, घर में पूर्वजों की तस्वीरें निश्चित लगानी चाहिए। ऐसा करने से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन मृत व्यक्ति की तस्वीर पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पूर्वजों की पूजा रोज नहीं करनी चाहिए। पूर्वजों की पूजा, श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य केवल पितृपक्ष के महीने में ही करने चाहिए, क्यों सभी पूर्वज पितृपक्ष के दिनों में पितृलोक से धरती पर पधारते हैं।
वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि पूजा घर में पूर्वजों की तस्वीरें रखने से घर में अशुभ वातावरण का निर्माण होता है। देवी देवताओं के साथ पूर्वजों की पूजा करना शुभ माना नहीं जाता है। हम देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जिससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, किंतु पितृगण देवता नहीं हैं। पूजा से उनकी तृप्ति नहीं होती है। उनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य करने पड़ते हैं, अन्यथा वे नाराज हो जाते हैं। पूर्वजों की तस्वीर लगाते समय ध्यान में रखें कि पूर्वजों के चित्र हमेशा ही प्रसन्न मुख वाले होने चाहिए, जिनके दर्शन करने पर मन में उनके प्रति प्रेम और विश्वास बढ़े। क्रोधी अवस्था वाली अथवा दुखी अवस्था वाली तस्वीरें अथवा चित्र नहीं लगाने चाहिए। ऐसी तस्वीरों से घर में नकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। साथ ही छोटे बालक उन तस्वीरों को देखकर डर जाते हैं और उनके मन में पूर्वजों के प्रति द्वेष की भावना का निर्माण होता है। शास्त्रों के अनुसार अपने पूर्वजों की तस्वीर के आगे कभी दुख और क्रोध प्रकट नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके पूर्वज अत्यंत दुखी हो जाते हैं। जिन मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है वे लोग प्रेत योनि धारण कर लेते हैं और इसी पृथ्वी लोक में भटकते रहते हैं। ऐसे लोगों को शांति नारायण बलि की पूजा करने पर प्राप्त होती है। मृत व्यक्तियों के श्राद्ध व पूजा केवल पितृपक्षों में ही करनी चाहिए। पूजा घर में मृत व्यक्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसे में भगवान का अपमान होता है। मृत व्यक्तियों की तस्वीरें किस दिशा में होनी चाहिए, इस बारे में जानते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा जाता है, जिस ओर मृत व्यक्तियों की तस्वीर लगाई जाती है। जीवित व्यक्तियों के साथ मृत व्यक्तियों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। उत्तर दिशा में मृत व्यक्तियों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। मृत व्यक्तियों की तस्वीर कभी भी शयन कक्ष और रसोई घर में नहीं लगानी चाहिए। अब जानते हैं कि मृत व्यक्तियों की ऐसी कौन सी 3 वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मृत व्यक्ति की ऊर्जा उसकी वस्तुओं में प्रवाहित होती है, जिस वजह से अगर मृत व्यक्ति की वस्तुएं उपयोग की जाए तो उसकी आत्मा जो पृथ्वी लोक में भटकती रहती है, अपने ही परिवारजनों को कष्ट पहुंचाती है व दुख देती है। सबसे पहली वस्तु है मृत व्यक्ति के वस्त्र। मृत व्यक्ति के वस्त्र अर्थात उनके कपड़े कभी प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। वस्त्रों में उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा व्याप्त होती है, जो उनकी मृत्यु के बाद भी पृथ्वी लोक पर रह जाती है। जो कोई भी व्यक्ति इन वस्त्रों को पहनता है, उसे मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर पड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के बाद जो आत्माएं प्रेत का रूप धारण करती है, वे अपने ही परिवार के लोगों को कष्ट देती है, क्योंकि ऐसी प्रेत आत्माओं का अपने परिवार से संबंध टूट जाता है और जो भी उनकी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं वे उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं। लेकिन आप अपने प्रिय परिजन की याद में उनके वस्त्र संभालकर अपने घर में रख सकते हैं अथवा उन्हें गंगा नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन भूल से भी उनके कपड़ों को पहनना नहीं चाहिए। दूसरी चीज है मृत व्यक्ति के गहने। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के गहने भी उसके कपड़ों की तरह ही उसकी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। मृत व्यक्ति का अपने गहनों से लगाव कपड़ों से भी कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गहने खुद को सुंदर प्रतीत करने के लिए पहनता है। लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके गहने कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा असहज महसूस करने लगती है। वो आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लग जाती है। आत्मा मोक्ष की राह पर न जाकर इसी मृत्यु लोक में अपने ही परिजनों को ही परेशान करने लग जाती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके गहनों को गलाकर अन्य आभूषण करवा लेने चाहिए, अन्यथा उन्हें मंदिर में दान कर देना चाहिए। तीसरी चीज है मृत व्यक्ति की घड़ी। कपड़ों और गहनों की तरह घड़ी भी एक मृत व्यक्ति की प्रमुख ऊर्जा स्रोत होती है। गरुड़ पुराण में घड़ी के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन अनेकों ज्योतिष शास्त्र यह बताते हैं कि मृत व्यक्ति की घड़ी भी उससे जुड़ाव का कार्य करती है,
क्योंकि घड़ी उस व्यक्ति से जीवन भर जुड़ी रहती है और उसके समय का निर्धारण करती है। इसलिए उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके समय का भी अंत हो जाता है, जिस कारण उस व्यक्ति की घड़ी का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मृत व्यक्ति की घड़ी को हमेशा दान ही करना उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय पितृदेव और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।